राहुल के तीर और आरोप गंभीर। अमेरिकी दौरे पर गए हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। लगातार वहां से बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठा दिया और ये कहा है कि राहुल गांधी की अगर निष्पक्ष चुनाव होते तो भाजपा 246 के करीब पहुंचती नहीं। राहुल गांधी ने भी कहा, चुनावों से पहले हम इस बात पर जोर देते रहे हैं कि सभी सरकारी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया। हमारे पास निष्पक्ष खेल का मैदान नहीं था, उनके पास बहुत बड़ा वित्तीय लाभ था। उन्होंने हमारे बैंक खाते सीज कर दिए थे। चुनाव आयोग वही कर रहा था जो वो चाहते थे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं लोकसभा चुनाव 2024 को स्वतंत्र चुनाव नहीं मानता, मैं इस नियंत्रित चुनाव के रूप में देखता हूं। पूरा अभियान इसी तरह से बनाया गया था कि नरेंद्र मोदी पूरे देश में अपनी बात कह सकें। जिन राज्यों में वो कमजोर थे उन्हें अलग तरीके से डिजाइन किया गया था। चुनाव आयोग भी हमारी बातों और शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रहा था। तो राहुल गांधी सियासी बम फोड़ते हुए दिखाई दिए हैं। अमेरिका में कई तरह के उन्होंने दावे किए हैं। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान एक वक्त भी पीएम मोदी को ऐसा नहीं लगा कि वो 300-400 सीटों के पास पहुंच रहे हैं। तो राहुल गांधी का लोकसभा चुनाव पर बड़ा बयान सामने आया है। देश के नेता प्रतिपक्ष ने कह दिया कि इस बार जो चुनाव हुए वो स्वतंत्र नहीं थे। तो राहुल गांधी ने छात्रों से बातचीत करते हुए ये भी कहा कि देश का गरीब इस बात को समझ गया कि अगर संविधान खत्म हो गया तो सारा खेल भी खत्म हो जाएगा। असल और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। धीरेन्द्र तायल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है तायल जी आपका NH24/7 पर। और जिस तरह से हम बात करें, राहुल गांधी हर बार जब भी पहुंचते हैं विदेशी धरती पर कुछ ना कुछ ऐसा बयान देते हैं। अभी हाल ही में अभय मुद्रा को लेकर उन्होंने बयान दिया था और अब आरएसएस और बीजेपी की विचारधाराओं को लेकर तो लगातार निशाने पर बोलते ही रहते हैं। इस बार इस बयान को आप किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, उन्होंने ये कहा कि आरएसएस जो है एक 100 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है और उसकी विचारधारा ऐसी है और वैसी है। तो मैं तो वहां से विचारधारा को लेता हूं कि 100 साल पुरानी मान लेते हैं कि आरएसएस है और 100 साल से ज्यादा पुरानी इंडियन नेशनल कांग्रेस है। दोनों की विचारधारा में जो फर्क है वो बिल्कुल सामने 1 मिनट में स्पष्ट हो जाएगा कि वो संस्कारों का फर्क है। अब संस्कारों का फर्क मैं क्यों कहता हूं? कांग्रेस के रजीम के टाइम पे वाजपेयी जी को, जो ऑपोजिशन लीडर थे, उन्हें यूएन भेजा गया और वहां पूछा गया, जब उन्होंने सपोर्ट की इंडिया के पक्ष में बोला कि आप तो ऑपोजिशन में हैं, उन्होंने कहा यहां मैं भारत के लिए बोल रहा हूं, वापस जाऊंगा तो मैं ऑपोजिशन में होऊंगा, यहां मैं भारत का हूं। ये संस्कार है। और इनके संस्कार ये हैं कि ये जब भी विदेश जाते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हैं, जब भी विदेश जाते हैं ये वहां पे भारत की छवि खराब करते हैं। ये परमानेंट। तो जो अगर वो कहते हैं कि आरएसएस की सोच क्या है, तो दोनों की सोच में इससे स्पष्ट मेरे ख्याल से डिफरेंस जो है सामने नहीं आ सकता। तायल जी, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि बार बार इस तरह से बोला जाता है कि भारत और बीजेपी, जबकि फर्क है, भारत अलग है, बीजेपी अलग है। मैं अगर कुछ गलत कर रही है सरकार, अगर कोई कमजोरियां हैं तो उसको हाईलाइट करना जरूरी है और यही वजह है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहते हुए नजर आते हैं कि हाईलाइट किया जा रहा है कमजोरियों को। नहीं, अगर आप ये कहते हैं कि भारत में जो इलेक्शन है, भारत का इलेक्शन सारी दुनिया ने सराहा है, लेकिन आप बाहर जाके अगर ये कहते हैं कि जी भारत में जो इलेक्शन हुआ वो फ्री एंड फेयर नहीं हुआ, तो आप बीजेपी को कह रहे हैं कि भारत को कह रहे हैं। और ये लोग जो कह रहे हैं कि बीजेपी और भारत अलग है, ये वही लोग हैं जो कहते थे कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। तो व्हाट पार्ट ऑफ इंडिया वाज इंदिरा एंड व्हाट पार्ट ऑफ इंडिया इज इंदिरा? तब तो इनको नहीं सूझा। अब ये सारी बात वो वाली कर रहे हैं। तो मैंने वही बोला कि फर्क संस्कारों का है। इनको पता ही नहीं कि अपने देश के लिए प्यार कैसे करना है। मैं तो कहता हूं कि मैं भारत हूं। मैं भारत क्यों नहीं हूं? हम सब मानते हैं कि हम भारतीय हैं, लेकिन इनको जिसने वेलकम किया, सैम पिट्रोडा ने कहा कि जी दक्षिण वाले तो अफ्रीकन हैं, वेस्ट वाले अरेबियन हैं, नॉर्थ वाले व्हाइट्स हैं, ईस्ट वाले चाइनीज हैं। मतलब हम सब उन लोगों को चाइनीज, अफ्रीकन, अरब
और यूरोपियन को मिलकर के भारत बना है। जी धीरेन्द्र जी, आपने संस्कार का जिक्र किया और ये जरूर बताइए कि बार बार इस तरह से बयान देते हैं, क्या उनकी सुनवाई नहीं हो रही अपने देश में जब उन्हें बाहर जाकर इस तरह से बोलना पड़ता है? ये भी वो कहते हुए नजर आए कि पूरा प्री प्लान था, जो बीजेपी चाहती थी वही चुनाव आयोग करता था, हमारे जो आर्थिक वित्तीय व्यवस्थाएं हैं उसे सील कर दिया गया था, जबकि उनके पास तो आर्थिक लाभ था। जी धीरेन्द्र जी, देखिए ऐसे है, राहुल जी भोले हैं। अब एक भोले आदमी को अगर वो 3 बार चुनाव जीत जाए तो किसी तरह से तो बहलाना पड़ेगा। जो उनकी कल की स्टेटमेंट थी, डैलस वाली जो स्टेटमेंट थी, वहां उन्होंने कहा था कि हमें जो विक्ट्री मिली है, ही हैड सेड कि हमें जो विक्ट्री मिली है, मतलब उनको बोला गया कि आप जीत गए हो, तो वो तो उन्होंने कहा हमें जो विक्ट्री मिली है। अब यही कारण है कि इंडिया में अब कोई डरता नहीं है किसी से। प्रधानमंत्री से कोई नहीं डरता, बीजेपी से कोई नहीं डरता। अरे भाई, अगर बीजेपी और प्रधानमंत्री से डरते होते तो तीसरी बार क्यों जिताते उसको? लेकिन उनको ये बताया गया कि जी शायद आप जीत गए हो। अब उन्होंने कहा कि इलेक्शन फेयर नहीं हुए, तो जैसे उनको बुलाया फुसलाया गया कि नहीं नहीं तुम हारे नहीं हो, वो तो इलेक्शन बेटा फेयर नहीं हुआ, इस कारण से तुम्हारी सीट कम आ गई। अरे भैया, अगर इलेक्शन फेयर नहीं था, पहले आपने कहा ईवीएम खराब थी, ईवीएम खराब थी तो इलेक्शन कमीशन ने कहा जी आप आइए बताइए ये ईवीएम पड़ी है, इसको हैक करके दिखाइए। कोई वहां नहीं पहुंचा, कोई हैक नहीं कर सका। अब कहा जी हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए। और मैं आपको जो हाई कोर्ट की स्टेटमेंट थी, हाई कोर्ट की जजमेंट का पार्ट सुनाने जा रहा हूं कि petitioner has itself to blame. This demand is of 2021. Someone in petitioner's office has remained asleep since 2021. आप बताइए इसमें इसका क्या मतलब है? ये बीजेपी की स्टेटमेंट नहीं है। जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NH24/7 पर। और राहुल के 3 आरोप गंभीर, हमारे साथ धीरेन्द्र जी भी जुड़े हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि संस्कारों की कहीं ना कहीं कमी है, जो बार बार इस तरह से विदेशी धरती पर देश की बातें करते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब शंघाई में, साउथ कोरिया में, ब्रिटेन में ये कहते थे कि 2014 से पहले भारत में जन्म लेने में मुझे शर्म आती थी किसी भी व्यक्ति को, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये अब कहे ही नहीं कि किसी संस्कारों की कमी है। राहुल गांधी ने वहां पे मोहब्बत की बात की है, वहां पे विनम्रता की बात की है, वहां उन्होंने ये तक कहा है कि मैं जानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी से मेरे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, पर मैं उनसे नफरत नहीं करता हूं। और राजनीति में आज मोहब्बत के डिस्कोर्स को बीच में लाना, मोहब्बत के डिस्कोर्स को बीच में लाना, और सबसे बड़ी बात लोगों की शक्ति की बात की है। उन्होंने ये तक कहा कि इसमें कांग्रेस साइड है, इसमें अपोजिशन का वो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लोगों ने अपने लिए लड़ा है इस पूरे इलेक्शन का, या वाटरशेड इलेक्शन का, यह सबसे बड़ा सार रहा है कि लोगों ने अपने संविधान बचाने के लिए लगा, लोगों ने अपनी देश की आत्मा बचाने के लिए लड़ा है। और जिस 400 पार को जिस तरीके से हमने 240 पे समेट दिया, मैं फिर कहूंगी, राहुल जी की बात कहूंगी, मैं कांग्रेस और सब कोई पेरिफेरी पर लोगों की शक्ति थी कि उन्होंने पूरी नकारात्मक राजनीति को नकारा है। तो मैं चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी एक बार अच्छे से सुन ले, ताकि वो भी मोहब्बत को, विनम्रता को, इज्जत को, सम्मान को, ये सारी चीजों को। जी धीरेन्द्र जी, मोहब्बत विनम्रता की बात करते हैं राहुल गांधी तो जी। अभी इन्होंने बात की कि जी भारतीय जनता पार्टी संविधान को तोड़ने की कोशिश कर रही है। वो एक छलावा ऐसा इन्होंने इलेक्शन में ट्राई किया, लेकिन कहीं भी बता नहीं पाए कि जी संविधान को कैसे तोड़ने की कोशिश कर रही है। इन्होंने सिर्फ एक डर देश में पैदा करने की कोशिश की कि ये आएंगे तो संविधान तोड़ देंगे। संविधान से हाँ, मैं मानता हूं भाजपा ने छेड़छाड़ की, क्योंकि जो एक संविधान में एक काला अध्याय रचा हुआ था संविधान के अंदर, आर्टिकल 370, उसको भाजपा ने निकाल करके बाहर फेंका और कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग, जिसके लिए हमारे नेता ने अपनी जान दी, तो कश्मीर को अभिन्न अंग बनाया। पूजा त्रिपाठी जी ये बताएं कि आज कांग्रेस कहां खड़ी है? आर दे विद आर्टिकल 70 और आउट ऑफ आर्टिकल 70? ये उसका सपोर्ट करते हैं, उसकी एब्रोगेशन का, या नहीं करते हैं? इन्होंने एनसी से हाथ मिलाया है, जो कहती है। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जब चाबुक चला तो इन्होंने इलेक्शन अनाउंस किया। ये बताए कि राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी राज्य को उठाकर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। आप जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड कब रेस्टोर करेंगे? दूसरी बात आप ये बताइए, आप बहुत बोलते थे कि आर्टिकल 370 से राम राज्य आ गया, सब कुछ।
अगर आर्टिकल 370 का हटाने से इतना ही नॉर्मलसी आया तो आप लोगों ने लोकसभा में वैली की 3 सीटों में अपने प्रत्याशी क्यों नहीं किए? भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं खड़े किए? वो क्यों डर गए? तीसरी बात, 4 जून 2024 कब दे रही हैं? 4 जून 2024 के बाद से आप सवाल पूछ रही हैं मेरे से, 18 आतंकी घटनाएं। आप मेरे से सवाल पूछ रही हैं, मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए ना। टूटी हड्डी की बात करने के लिए फोन तक घुमा देते हैं। 18 आतंकी घटनाएं और उसके बाद हमारे 20 सैनिकों की शहादत। सवाल का जवाब दीजिए मेरे को, जो मैंने पूछा आपसे। आप बताइए, आर यू फॉर तो लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत पर्व और चुनाव आयोग इसकी जिम्मेदारी लेता है और इस पर अब सवाल उठाए गए हैं। हालांकि बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का बातचीत करने के लिए। तो राहुल के 3 आरोप गंभीर।